हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। ये जो चैप्टर है ये 5 किंगडम में डिवाइड है। हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ा था। एनसीईआरटी की जो मेन लाइनें थी। अब है किंगडम फंजाई। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी बासी खाने को या कोई भी बासी फल हो उस पर अगर हम छोड़ दे या फ्रिज में रख दे या बाहर रख दे तो उस पर फफूंद लग जाती है और वो फफूंद क्या करती है, उसको डिकम्पोज करने का काम करती है, जो कि हमारे जो नेचुरल डिकम्पोजर है हमारे अर्थ का, इस वर्ल्ड का जो फंजाई है। इसमें उसी के बारे में हमें पढ़ना है। पहले हम फंजाई को प्लांट के अंदर ही रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो किंगडम फंजाई एक अलग है। देखिए, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। डिकम्पोज यानी कि अपघटक इनको बोलते हैं हिंदी में। ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब देखिए, फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो यीस्ट होती है वो यूनिसेलुलर होती है। देखिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी है। लेकिन हमने प्लांट में पढ़ा था कि जो प्लांट की सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें और प्लांट में यही डिफरेंस है कि इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी है और प्लांट की सेलुलोज की बनी है। रिवर्स फूड इज ग्लाइकोजन। इनका जो रिवर्स फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं। अब हेट्रोट्रोपिक में भी ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, यानी कि जो दूसरे जीवों को खाते हो या मृत जो शरीर होते हैं जीवों के उनसे भोजन प्राप्त करते हो। अब देखिए, फंजाई का क्लासिफिकेशन। फंजाई इज क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। फंजाई को हमने 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। देखिए, पहला जो ग्रुप है वो है फाइकोमाइस्ट्स। देखिए, इसमें देखते हैं, दिस आर एक्वाटिक। ये एक्वाटिक होते हैं। इसका मतलब होता है ये पानी में पाई जाती है। दिस आर माइसिलियम इज एसिप्टेट एंड कोइंसाइटिक, जिसका एग्जाम्पल है म्यूकोर एंड रहीसोपस। देखिए, ये जो वर्ड है माइसीलियम, एसिप्टेट एंड कोइंसाइटिक, ये आपके लिए थोड़े नए होंगे। अभी देखते हैं। देखिए, जो माइसीलियम होते हैं वो कवक के यानी कि जो हमारी फंजाई है उसके शरीर में मौजूद धागे नुमा तंतुओं का जाल होता है। इन धागों का जो धागों को बोलते हैं हाइफा, जिसका उदाहरण है ब्रेड पर दिखाई देने वाली फफूंदी में यही जाल होता है। आपने देखा होगा ब्रेड में जो छेद होते हैं तो उनमें जो फफूंदी होती है उनका ये जाल होता है। अब देखिए, सेकंड वर्ड जो है वो है एसिप्टेट। ये जिसमें विभाजन करने वाली दीवारें नहीं होती, यानी जो पूरा तंतु एक लंबा निरंतर भाग जैसा होता है। अब देखिए, जो तीसरा वर्ड है ये जो कोएनोसाइटिक है, इसमें ये एक ऐसा तंतु है जिसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और बीच में विभाजन की दीवारें नहीं होती। अब देखिए, जिसका एग्जाम्पल है म्यूकोर और रहीसोपस। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कंप्लीट डेवलप होते हैं, यानी कि जो जननांग होते हैं वो पूरे कंप्लीट डेवलप होते हैं। तो हमने देखा फाइकोमाइस्ट्स, इतना ही लिखना है आपको। अब देखते हैं एस्कोमाइस्ट्स। ये सेकंड जो इसका ग्रुप है, ये मेनली डिकम्पोजर होते हैं। और कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। माइसीलिया, अभी हमने बताया कि माइसीलिया के बारे में अभी आपने पढ़ा कि जो माइसीलिया होता है वो सेपरेट की ब्रांच होती है, ठीक है। और इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कम डेवलप होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर। और दूसरा एग्जाम्पल है न्यूरो स्पोरा, ये मल्टी सेलुलर होता है।
अब देखिए थर्ड ग्रुप है इसका बेसिडियोमाइट्स। ये मोस्टली सैप्रोफाइटिक होते हैं। देखिए मोस्टली सैप्रोफाइटिक, ग्रोविंग इन डैम्प सोइल, जो कि भीतर जो मिट्टी होती है उनमें पाए जाते हैं। एंड ट्री ट्रम्प्स माइसिलस इज ब्रांच एंड सेप्टेंट्स। अभी देखिए मैं अभी हिंदी भी एक्सप्लेन करूँगा। नीचे देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके भी कम डेवलप होते हैं और इसमें बेसिडियम होता है। अब ये क्या होता है, रुकिए अभी, जिसका एग्जाम्पल है अगारिकस यानी कि मशरूम जो कि सैप्रोफाइटिक है, अस्टिलैगो और प्यूसिनिया जो कि पैरासाइटिक होते हैं। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये जो एस्कोमाइट्स होते हैं ये मेनली डिकम्पोजर होते हैं, मतलब ये मरे हुए जो डेड बॉडीज़ होती है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो इनका माइसीलिया है वो सेप्टेट होता है। माइसीलिया इज़ अ ब्रांच ऑफ सेप्टेट, ये सेप्टेट की एक ब्रांच है और जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम डेवलप होते हैं, जिसका एग्जांपल है ईस्ट। ये यूनिसेलुलर होती है, लेकिन जो इसका दूसरा एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा वो मल्टीसेलुलर होता है। अब देखिए जो दूसरा है, सॉरी जो थर्ड ग्रुप है वो है बेसिडियोमाइट्स। देखिए ये अधिकतर जो डेड बॉडीज़ है और जो नम मिट्टी होती है डैम्प सोइल, और जो ट्री स्ट्रम्स मतलब जो लकड़ी के लट्ठों तथा पेड़ के ठूंठों पर उगते हैं। यानी देखिए ट्री स्टम कहाँ उगते हैं, पेड़ के ठूंठों पर ये उगते हैं। और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो लेस डेवलप होते हैं और इसमें बेसिडियम पाया जाता है। अब ये बेसिडियम क्या होता है, तो बेसिडियम वो ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर ये बनते हैं, जैसे कि मशरूम, वो ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पर ये बनते हैं मशरूम में बेसिडियम पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए अगारिकस यानी कि मशरूम जो कि सैप्रोफाइटिक है, और दूसरा एस्टिलागो एंड जो प्यूनिसिना होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। अब जो थर्ड है वो है ड्यूटेरोमाइट्स। माइसीलिया आर ब्रांच एंड सेप्टेट, मतलब इनका जो माइसीलियम है और इनका मतलब शाखित होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट, इसमें जो लैंगिक जनन है वो अब्सेंट होता है, और सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, ये मृत जीवी या परजीवी हो सकते हैं। अब देखिए फंजाई के 4 ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए फंजाई के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। देखिए सबसे पहले कुछ बेनिफिट्स हैं। एज अ फूड, ये फूड के रूप में भी कार्य में ली जाती है, जैसे कि एग्जांपल मशरूम की हम सब्जी भी बनाते हैं। चीज़ इंडस्ट्री, जैसे कि पेनिसिलियम कोमेम्ब्रेटी इसका एग्जाम्पल है। बेकरी में भी इसका बहुत यूज़ होता है, एग्जाम्पल ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई, और इन अल्कोहल इंडस्ट्री में भी काम ये आती है, एग्जाम्पल है इसका ईस्ट। और जो एंटीबायोटिक होती है उसके फॉर्मेशन में भी इसका बहुत काम होता है फंजाई का। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है ये इम्पोर्टेंट है, वो थी पेनिसिलिन। क्या थी, पेनिसिलिन, और इसको प्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसका यूज़ देखिए सीवेज ट्रीटमेंट, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके भी सीवेज ट्रीटमेंट में ये काम आती है। फंगस का इज़ फाउंड इन द रूट ऑफ पाइनस ट्री, ये फंगस जो है वो पाइनस ट्री की रूट में पाई जाती है, और उस ट्री को ये क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ट्री फ्रॉम द सोइल, सोइल से ट्री को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब देखिए इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन जैसे कि जिब्रेलिन वगैरह आपने पढ़े होंगे, उनमें भी इसका ये फॉर्मेशन उसमें होता है। वी जिब्रेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो जिब्रेलिनम जो ऑब्टेन है वो कहाँ से आता है, जिब्रिलियम फ्यूजिक्यूरोई। देखिए हाँ, इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जिब्रिलियम फ्यूजिक्यूरोई, फ्यूजी एक आप मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि एक लड़की का नाम है फ्यूजी क्यूरोई, हमें क्या पता क्यूरोई, तो इसे ऐसे आप याद कर सकते हैं।
अब देखिए इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब कोई भी चीज़ हो, ऐसा तो नहीं कि वो मीठी होगी, उसमें कुछ कड़वाहट भी होगा, तो इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। देखिए, टू प्रोड्यूस कोज डिसीज़ लाइक एस्परजिलस, ये डिसीज़ प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस, जो कि कहाँ से होती है, एस्परजिलस नाइगर से। दूसरा देखिए, प्लांट में डिसीज़ का कारण बनता है अस्टिलैगो एंड म्यूक्योर। इस डिसीज़ में क्या होता है, देखिए ये जो अस्टिलैगो डिसीज़ है इसमें होता क्या है। देखिए इनमें पौधों के बीज या दूसरे भागों पर काले रंग का चूर्ण जैसा पदार्थ दिखाई देता है। ये खासकर जो होता है ये अनाज की फसलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरी जो डिसीज़ है वो है म्यूक्योर। इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः भोजन और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे फफूंदी पैदा करता है, जैसे रोटी फल पर सफ़ेद भूरी फफूंदी लग जाती है। कुछ प्रजातियां मनुष्यों में भी संक्रमण कर सकती है इसकी। देखिए, ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट को, और जो माइकोराइज़ा है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और पाइन ट्री के बीच में, ये पाइन है। देखिए, अब हमें पढ़ना है वायरस। वायरस इज़ नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि ये इसमें बहुत जो वायरस होते हैं उनमें लिविंग बीइंग के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और नॉन लिविंग बीइंग के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए ये इन दोनों को जोड़ने की एक कड़ी होती है। अब देखिए वायरस का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ये है, ये यहाँ पे एग्जांपल है। पहला टाइप देखते हैं डीएनए वायरसिस, जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज, इसका भी हम आपको दिखाएंगे डायग्राम। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है एडिनो वायरस। दूसरा टाइप है आरएनए वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, और इसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं लाइकन। लाइकन क्या है, लाइकन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। जो लाइकन है वो एल्गी और फंगस के बीच की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जोड़ने की कड़ी है, और ये दे एल्गस कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबिएंट। ये जो एल्गी का जो कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबिएंट बोलते हैं, एंड जो फंगल का कंपोनेंट है उसको हम माइकोबिएंट बोलते हैं। एल्गी कंपोनेंट आर लाइकन इज ऑटोट्रोफिक। जो एल्गी का कंपोनेंट है वो ऑटोट्रोफिक है और वो प्रिपेयर करता है फूड अपने आप ही और अपने पार्टनर के लिए भी, जो उसका पार्टनर फंजाई है। द फंगल पार्टनर इन रिटर्न प्रोवाइड शेल्टर। जो पार्टनर है फंगल वो रिटर्न करता है शेल्टर, किसको करता है, एल्गी को, एंड हेल्प करता है जो एब्जॉर्बिंग जो वाटर होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। अब देखिए दूसरा वायरोइड्स। ये जो वायरोइड्स है इसको रिपोर्टेड किया था टीओ डाइनर साइंटिस्ट ने 1971 में। दिस आर वेरी स्मॉल होते हैं, नेक्ड पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अनलाइक वायरसेस दे हैव, जिसमें नो सराउंडिंग प्रोटीन कोट। ये वायरस से अलग होते हैं जिनके सराउंडिंग में कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता। दिस आर हाईली इन्फेक्टियस, ये हाईली इन्फेक्टियस होते हैं। दिस आर यूजुअली आरएनए पार्टिकल्स, इनमें आरएनए पार्टिकल्स होते हैं। ये प्लांट में डिसीज़ का कारण बनते हैं, जैसे कि पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर। अब देखिए प्रियोन्स। जो प्रियोन्स है उसको डिस्कवर किया था प्रूसिनर ने। दिस आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये है केवल प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही कंपोज हुई है। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लिक एसिड, इसमें कोई भी न्यूक्लियस एसिड नहीं पाया जाता। दे आर इन्फेक्शन एजेंट, ये इन्फेक्शन एजेंट होते हैं। दे कोज डिसीज़, ये डिसीज़ का कारण है, जैसे कि स्क्रैप पिक्स इन शिप्स और काउस मड डिसीज़। अब देखिए ये जो प्रियोन्स है ये काउ मैड डिसीज़ में करता क्या है।
जो काऊ होती है उसके ब्रेन को नुकसान हो सकता है। काऊ के जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो सकता है, वो पैनिक दिखाई दे सकती है, उसके चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है, यानी वो बैलेंस नहीं बना पाती, और बीमारी बढ़ने पर जो काऊ है उसकी डेथ तक भी हो सकती है। और देखिए जो स्कार्प्स इन शीप है उसमें क्या होता है, देखिए ये भेड़ों और बकरियों में पाई जाती है। यह एक प्रियोन, अभी हम पढ़ रहे प्रियोन से होने वाली डिसीज़ है। इसमें ब्रेन और जो तांत्रिक तंत्र है उसको तो नुकसान पहुंचता है। इसी में ऐसे ही सेम भेड़ों को चलने में, शरीर में संतुलन बनाने में दिक्कत हो सकती है। भेड़ को बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, इसलिए वह अपने शरीर को दीवार पर रगड़ती है, और बीमारी, वजन एक साथ बढ़ सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये दोनों प्रियोन से होने वाली डिसीज़ थी। जो ये मैंने आपको बताया, प्रियोन्स हुआ और वायरॉइड्स हुआ, लाइकन हुआ, इस पे और वायरस हुआ, इस पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट पूछे जा सकते हैं इनके एग्जाम्पल में, और इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। तो आप इतना ही लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।